हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, जो कि है AMD का Radeon 7900 XTX ग्राफिक्स कार्ड। बहुत प्रिटी सा ग्राफिक कार्ड है। अगर तुम देखो तो साइड से देखो, बैक से देखो, कहीं से भी देखो, बहुत प्रिटी ग्राफिक कार्ड है और बहुत पावरफुल ग्राफिक कार्ड है। तो इसके बारे में बात करेंगे। परफॉर्मेंस, इंडिया में प्राइसिंग इसकी क्या होने वाली है, एनवीडिया को किस तरीके से इसने कंपटीशन दिया है, रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस इसकी कैसी है, स्ट्रीमिंग के लिए ये ग्राफिक कार्ड कैसा है, एवरीथिंग बिकॉज ये अभी तक का AMD का सबसे हाईएस्ट एंड ग्राफिक कार्ड है 7000 सीरीज के अंदर। और तुमको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि इससे लोअर एंड ग्राफिक्स कार्ड किस टाइप का परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो अगेन, ये पहला ग्राफिक कार्ड है AMD का जो कि चिपलेट डिजाइन को यूज करता है इन GPUs। तो टेक्नोलॉजी वाइज भी अगर तुम देखो तो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है। सो 96 कंप्यूट यूनिट्स तुमको देखने को मिलेंगे, 96 रे ट्रेसिंग यूनिट्स तुमको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। फ्रीक्वेंसी के मामले में 2500 मेगाहर्ट्ज तक इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी AMD ने बताई है। लेकिन इसकी जो गेम क्लॉक है, यानी कि जो तुमको गेमिंग के अंदर टिपिकली देखने को मिलेगी, वो अराउंड 2300 मेगाहर्ट्ज के ऊपर है। ये फाउंडर एडिशन के लिए है, यानी रेफरेंस मॉडल के लिए। अगर तुम किसी थर्ड पार्टी का कार्ड लोगे लाइक Asus, MSI, Gigabyte, XFX, Sapphire, पावर कलर, है ना, तो उनके फिर अगेन मॉडल्स डुअल फैन थोड़ा ज़्यादा फास्ट होगा, OC मॉडल तो उसमें तुम्हें थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगी। नो इशूज देयर। VRAM की बात करते हैं तो VRAM के अंदर भैया इसके अंदर तुम्हें 24 GB VRAM देखने को मिल जाएगी। कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो VRAM को भर भर के यूज़ करते हैं, लाइक ब्लेंडर, या फिर तुम कोई और 3D वर्कलोड वाला कुछ काम यूज़ करना चाहते हो, तो वहाँ पे जहाँ पे तुम्हें VRAM हैवी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, इस प्राइस के हिसाब से 24 GB VRAM तुमको मिल रही है इसके अंदर। तो 24 GB VRAM बहुत लोगों के लिए, यानी कुछ प्रोफेशनल्स के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके अंदर AMD ने भर भर के इन्फिनिटी कैश भी दी है। 96 मेगाबाइट की इन्फिनिटी कैश तुमको इसके अंदर देखने को मिलेगी, तो वो भी एक अमेजिंग चीज़ है। बाकी बेसिक फीचर्स लाइक AMD का सुपर रेजोल्यूशन, AMD का FSR, AMD का इवन अब तो AMD का भी अब एक नॉइस रिडक्शन वाली टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो भी, ये नॉइस सप्रेशन भी जो है वो सपोर्ट करता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है AMD की। AMD का Radeon चिल, Radeon का एंटी लैग, पता नहीं क्या क्या है AMD के पास, 10 तरीके के फीचर्स हैं। तो मैं तुम्हें इसकी जो है वो टेक्निकल स्पेक्स से जो है वो बोर नहीं करूंगा, जो तुम इसकी वेबसाइट पे जो है वो आराम से पढ़ सकते हो और तुम्हें पता भी होगा। हम बात करेंगे रॉ परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस इसकी कैसी है। इसके अंदर ना परफॉर्मेंस में कई सारी मेट्रिक्स हैं जो तुमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और ये क्या एक विनर है ही नहीं है, बिकॉज एनवीडिया एनवीडिया को ये कई मामलों में हराता है, कई तरीकों से हराता है। लाइक हराने के भी तरीके होते हैं, प्राइस में हराओ, परफॉर्मेंस में हराओ, ये कई तरीकों से हराता है। तो देखेंगे अभी उन सब चीज़ों को। तो हराने में सबसे पहली चीज़ आती है लुक्स, परफॉर्मेंस, कार्ड का फॉर्म फैक्टर, हर चीज़ ठीक है। तो अभी मेरे पास कोई थर्ड पार्टी कार्ड नहीं है लाइक Asus का या किसी और चीज़ का, तो उसके हिसाब से अगर तुम देखोगे तो फॉर्म फैक्टर तुम देख सकते हो। मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में बोला था, बहुत स्टैंडर्ड है, डुअल 8 पिन, कोई कॉम्प्लेक्स कनेक्टर नहीं, कोई मिनिमल, मतलब तुम्हारा वो 16 पिन या 12+4 पिन, जो भी तुम उसे कहना चाहो, वो कुछ वियर्ड कनेक्टर इसके अंदर नहीं है। सिंपल सा डिज़ाइन है, कोई थिक नहीं है, स्टैंडर्ड सा साइज़ है। इधर से भी मतलब अगर तुम लेंथ भी देखो, अगर तुम विड्थ भी देखो तो स्टैंडर्ड है। नॉर्मल कैबिनेट के अंदर आराम से फिट आ सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उस वे में अगर तुम कहना चाहो, तुम्हें कोई अडेप्टर नहीं लेना, कोई नई पावर सप्लाई नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना। 355 वॉट की इसकी टोटल बोर्ड पावर है एज फार एज आई नो, तो तुम्हें कुछ भी नया नहीं लेना। तो उस मामले में अगर तुम बोलो कि अगर तुम्हारे पास एक पुराना पीसी है या ऑलरेडी एक पीसी है, तुमने ऑलरेडी CPU लिया हुआ है, तुमको बस ग्राफिक कार्ड चाहिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है। तुम्हें बस इसको अपने प्लग इन करना है, 2 8 पिन स्टैंडर्ड से लगाने, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। उस मामले में एनवीडिया को बीट करता है, एटलीस्ट ऐसा मेरा मानना है। ऑल्दो एनवीडिया में भी तुम्हें 16 पिन के अडेप्टर्स अब मिलने लगे हैं आराम से। अब थोड़ा वो जो मेल्टिंग इश्यूज़ हैं वो भी जो है वो थोड़े रिजॉल्व होना शुरू हो गए हैं, उनके भी जो है वो सॉल्यूशंस आने शुरू हो गए। तो वहाँ पे बट कई लोगों के लिए होता है कि टेंशन ही क्यों लेनी, तो अगर तुम उन लोगों में से हो तो देन AMD इज़ योर सोल्यूशन। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की ना। इससे पहले कि हम गेमिंग परफॉर्मेंस की तरफ जाएं, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड। पहला, इस ग्राफिक कार्ड को जो टेस्ट करने के लिए सिस्टम यूज़ किया गया है वो 7900X CPU जो है वो यूज़ किया गया है। 12 कोर का AMD का ट्राइडेंट Z 6000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को जो है वो यूज़ किया गया है Asus के टफ मदरबोर्ड के ऊपर, टफ B660। अगेन 6000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम एक बहुत ज़्यादा फास्ट रैम है, जो कि तुम मेरे ख्याल से क्या पता यूज़ ना करो, बट यहाँ पे बेस्ट केस सिनेरियो प्रेजेंट किया गया है। जी स्किल की रैम को यूज़ करके बेस्ट केस सिनेरियो 6000 मेगाहर्ट्ज़ टॉप ऑफ द लाइन रैम, जो कि तुम अभी यूज़ कर सकते हो। AMD का एक्सपो सर्टिफाइड मदरबोर्ड, Asus का टफ B650। अगेन
टफ सीरीज का मदरबोर्ड है, बट मोर देन केपेबल टू हैंडल दिस 12 कोर सीपीयू। तुम ओवरक्लॉक भी कर सकते हो, आराम से इसको यूज कर सकते हो। वीआरएम मोर देन केपेबल है, टफ सा डिजाइन है। तुम अगर वीआरएम हीट सिंक देखोगे तो अगेन अच्छी खासी हीट सिंक है, हैवी हीट सिंक है, हीट डेसिपेट करने में कोई इशू नहीं है। अगर तुम्हें बजट में हो तो, और तुम्हें अगर एक बजट सीरीज का मदरबोर्ड लेना है, तुम आराम से इस मदरबोर्ड को ले सकते हो, तुम्हें कोई भी इशू नहीं आने वाला। विंडोज 10 पे टेस्टिंग की गई है। एनवीडिया और AMD दोनों में कोई जो है वो रिसाइजेबल बार यानी कि AMD का SAM वगैरह यूज नहीं किया गया है, ताकि दोनों इक्वल रहे, यानी दोनों के बीच में बराबरी बनी रहे। बात करते हैं ये कार्ड जो है वो निकाला क्यों गया है। तो वैसे तो भैया ये AMD का टॉप ऑफ द लाइन कार्ड है, ठीक है, यानी कि सबसे हाईएस्ट एंड कार्ड। तो टेक्निकली इसको हमको कंपेयर करना चाहिए 4090 से, बट जो इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस $1000 है, एटलीस्ट यूएसए के प्राइस के हिसाब से, और 4080 की जो प्राइस है वो $1200 है, ठीक है। और AMD ने खुद से बोला है कि ये कार्ड हमने 4080 के कंपटीशन में निकाला है, 4090 के कंपटीशन में नहीं निकाला। तो हो सकता है इन फ्यूचर AMD 4090 के कंपटीशन में भी ये कार्ड निकाले, हो सकता है। बट अभी के लिए अगर AMD बोल रहा है कि हमने कंपटीशन में 4080 के निकाला है, तो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन 4080 से ही करा है, क्योंकि प्राइस में भी ये 4080 के ज़्यादा क्लोज है, ऑलरेडी सस्ता है, उल्टा $200 सस्ता है ये 4080 से। बट हमें 4090 का भी एक आइडिया लग जाएगा, पर अभी के लिए हम 4080 से कंपेयर कर रहे हैं। तो असासिन क्रीड वैलहल्ला हमारा पहला गेम है 4K में, बिकॉज तुम इतना पावरफुल ग्राफिक कार्ड ले रहे हो तो ऑफकोर्स 4K में गेम प्ले करोगे। तो 4K में ये तुम देख सकते हो यहाँ पे मात्र 2 FPS का एवरेज है, बट 2 FPS से ही सही ये एटलीस्ट विन कर रहा है असासिन क्रीड वैलहल्ला में। अब अगर हम चले साइबर पंक की तरफ, तो ये साइबर पंक का जो तुम्हें बेंचमार्क दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, ये रे ट्रेसिंग के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें एक रे ट्रेसिंग का आइडिया लग जाएगा कि RTX 4080 इज स्टिल विनर इन रे ट्रेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रे ट्रेसिंग है, कोई भी तुम्हारी टेक्नोलॉजी DLSS या AMD का FSR जैसा कुछ यूज नहीं किया गया है। 4080 के अंदर तुम्हें 30 FPS मिल रहे हैं रे ट्रेसिंग ऑन करके एट 4K। ध्यान रखना ये 4K में है, ठीक है। तो 4K में 30 FPS मिल रहे हैं, और AMD के 7900 XTX में 4K में 20 FPS मिल रहे हैं। डिसअपॉइंटिंग, बट थोड़ा सा लोगों ने पहले से ये चीज़ एक्सपेक्ट करी थी। आगे चलते हैं बैटलफील्ड 5 4K। तो ये बैटलफील्ड 5 के अंदर तुम अगर 4K में बेंचमार्क्स देखो, तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कि AMD ने ऑलमोस्ट कैचअप कर लिया है एनवीडिया के साथ, ठीक है, इस बेंचमार्क में एटलीस्ट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम्हें दोनों में काफ़ी क्लोज FPS देखने को मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस। तो मैं बोलूँगा कि अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है AMD की तरफ से। साइबर पंक में थोड़ा सा पीछे रह गया AMD, बट बैटलफील्ड 5 में चलो अच्छा कर रहा है। नाउ बढ़ते हैं अगले गेम की तरफ। ये 1440p पे है, ध्यान रखना ये 1440p पे है, यानी कि 2K F1 2022 के अंदर तुमको 7900 XTX एक बड़े मार्जिन से जीतता हुआ दिखेगा, एक काफ़ी बड़े मार्जिन से। लाइक तुम देख सकते हो उसमें ऑलमोस्ट तुम्हें 300 FPS मिल रहे हैं, और यहाँ पे तुम्हें 250 FPS मिल रहे हैं। तो 50 FPS का यहाँ पे तुम डिफरेंस देख सकते हो, बट ये 2K पे है, यानी कि 1440p पे। 1440p पे अगर हम एक दूसरा गेम देखें जो कि है रेड डेड रिडेम्पशन 2, तो यहाँ पे जो है वो तुम देख सकते हो कि 7900 XTX अगेन विन कर रहा है 133 FPS और 126 FPS 4080 के अंदर। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन बना हुआ है, और 7900 XTX विन कर रहा है। ध्यान रखना ये कार्ड $200 सस्ता है 4080 से। नाउ बढ़ते हैं साइबर पंक की तरफ। तो साइबर पंक भी अगर तुम देखो 1440p में तो 137 FPS तुम्हें दे रहा है, और 4080 मात्र 132 FPS तुम्हें दे रहा है। तो अगेन यहाँ पे भी छोटे से मार्जिन से सही, लेकिन 7900 XTX 4080 को बीट कर रहा है। अब चलते हैं 4K की तरफ। रेजोल्यूशन थोड़ा इंक्रीज करते हैं, तो रेजोल्यूशन इंक्रीज करते ही अगर तुम वॉच डॉग्स लीजन में देखोगे तो यहाँ पे जाइए तुम देख सकते हो कि 7900 XTX स्टिल विनर है। 77 और 87 FPS देख सकते हो तुम, 87 FPS मिल रहे हैं 7900 XTX में, विनर इन वॉच डॉग लीजन। लेकिन अगर तुम अगले गेम्स शैडो ऑफ द टूम रेडर की तरफ जाओगे तो 4K के अंदर जो है वो यहाँ पे थोड़े से मार्जिन से जो है तुम्हारा 4080 विन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे 7900 XTX पीछे रह गया, तो 117 और 125 FPS तो तुम देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। तो अब तुम साइबर पंक में देखो अगर 4K में, तो इससे पहले मैंने तुम्हें 2K वाला साइबर पंक दिखाया था, ठीक है, याद हो अगर तुम्हें, वहाँ पे जो है वो AMD विन कर रहा था। लेकिन अब अगर तुम 4K में देखोगे साइबर पंक में, तो तुम्हारा 7900 XTX पीछे रह जाता है, ठीक है। यहाँ पे 4080 92 FPS दे रहा है तुम्हें, और 7900 XTX मात्र 68 FPS दे रहा है। तो साइबर पंक 4K में 4080 विनर मिलेगा। बढ़ते हैं अगले गेम की तरफ, बैटलफील्ड 5। तो बैटलफील्ड 5 4K में तुम देख सकते हो 7900 XTX 172 FPS के साथ विन कर रहा है, और 4080 जो है वो 147 FPS ही तुमको प्रोवाइड कर पा रहा है। तो अगेन 7900 XTX विनर है। तो ये थे कुछ गेम्स जो कि मैंने बेंचमार्क करे 4K और 2K में, ठीक है। एक हाई रेजोल्यूशन, एक लोअर रेजोल्यूशन, 1080p भी मैं करना चाहता था, और मेरे को जहाँ तक
आइडिया है 1080p में विनर यही होगा, चाहे तुम 4080 से कंपेयर कर लो किसी भी गेम के अंदर, आराम से ये विनर करेगा। और 90% 99% गेम्स के अंदर 1080p में ये कार्ड विन करेगा। बिकॉज मैंने जो एक पैटर्न नोटिस करा है यहाँ पे, वो पैटर्न ये नोटिस करा है कि जो पुरानी जनरेशन वाला हमारा सीन था वो रिपीट हो रहा है। वो क्या सीन था कि लोअर रेजोल्यूशंस के अंदर अगर तुमको गेमिंग करनी है लाइक 1080p 1440p, देन AMD इज योर बीस्ट। ठीक है, AMD तुम्हारा किंग है। आंख बंद करके AMD लो। 99% गेम्स के अंदर लोअर रेजोल्यूशन के अंदर AMD विन करेगा। और वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। मैंने जितने बेंचमार्क्स करे, मेरी फाइंडिंग्स के हिसाब से 1080p अगर तुम गेमिंग करनी है, तुम्हें 2K गेमिंग करनी है, दीज कार्ड विल आउट परफॉर्म NVIDIA। ठीक है, लेकिन 4K में स्टोरी चेंज हो जाती है। 4K में स्टोरी क्या चेंज होती है? वो जो मैंने 99% टाइम तुम्हें बोला था ना कि AMD विन करेगा 99% टाइम, अब वो 99 की जगह पे हो जाता है 95। अब 95 स्टिल अपने आप में एक बड़ा नंबर है, ठीक है, बट थोड़ा सा कम हो गया। वो क्यों कम हो गया? क्योंकि कुछ गेम्स लाइक साइबरपंक, शेड ऑफ द टूम रेडर, जहाँ पे NVIDIA अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट ऑन एवरेज अगर तुम इसको 4080 से कंपेयर करोगे, ऑन एवरेज नॉर्मल, मैं रे ट्रेसिंग नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मली, तो नॉर्मली ऑन एवरेज ये कार्ड जो है वो 4080 से अराउंड 8 से 12% फास्टर है। ठीक है, ये एक मैं तुम्हें रेंज बता रहा हूँ 8 से 12%, बिकॉज कुछ गेम्स में ज़्यादा है, कुछ गेम्स में कम, बट ऑन एन एवरेज 8 से 12% जो है ये 4080 से फास्टर है स्टिल, इवन इन 4K। ठीक है, तो तुम 4K में ले लो 8 से 12% फास्टर। अगर तुम 2K में जाओगे, रेजोल्यूशन कम करोगे, तो वो 8 से 12% की जगह पे 12 से 15% हो जाएगा। ठीक है, अब अगर तुम 1080p में जाओगे तो वो 12 से 15 की जगह पे और बढ़ जाएगा, हाइयर डबल डिजिट नंबर्स। तो जैसे जैसे तुम देखो 4K में तो ये फास्टर है ही है, एक दो गेम्स है जहाँ पे स्टिल तो तुम्हारा 4080 फास्टर है, बट ऑन एन एवरेज मेजॉरिटी गेम्स में स्टिल इन 4K ये कार्ड 4080 को बीट करता है। ठीक है, 8 से 12% फास्टर है 4K में 4080 से, एंड 2K और 1080p में वो जो बचे खुचे गेम है ना जिनमें NVIDIA फास्ट भी था, वो भी ये डोमिनेट करता है। ठीक है, जिन गेम्स के अंदर NVIDIA फास्ट था 4K में, उनको भी ये हराता है 1080p और 1440p में। तो जैसे जैसे तुम रेजोल्यूशन कम करोगे ये विन करता जाएगा। एंड इसके पीछे एक मेजॉरिटी रीजन ये है कि तुम्हारे 4K एसेट्स जो हैं जितने भी हैं वो हाई रेजोल्यूशंस हैं, तुम्हारे जो भी टेक्सचर्स, डिटेल्स, तुम्हारा जो 4K रेजोल्यूशन में उसका साइज भी जो है वो बड़ा होता है। लेकिन वही डेटा जो है जब तुम रेजोल्यूशन कम करते हो, वही डेटा जो है वो तुम ज़्यादा एकोमोडेट कर सकते हो अपने वो जो इन्फिनिटी कैश AMD ने इसके अंदर भर के रखी है। जैसे तुम रेजोल्यूशन कम करते हो 1440p में या फिर 1080p में, तुम्हारा वो जो डेटा है, तुम्हारा रेजोल्यूशन का, तुम्हारा कलर डेटा, तुम्हारे टेक्सचर्स, तुम्हारे डिटेल्स, तुम्हारे ट्रायंगल्स, तुम्हारा फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, जो भी चीज़ें हैं, जितने भी एसेट्स हैं वो कम साइज के होते हैं। तो बेसिकली तुम उनको ज़्यादा फिट कर सकते हो अपनी इन्फिनिटी कैश के अंदर। तो इसके वजह से तुमको एक ह्यूज एडवांटेज देखने को मिलता है इन लोअर रेजोल्यूशन। इन हायर रेजोल्यूशन फाइल का साइज बड़ा, ऐसा सिंपल लैंग्वेज में समझो कि फाइल का साइज बड़ा हो जाएगा। वो 96 MB की जो कैश है उसके अंदर कितना ही तुम घुसा लोगे, तो तो हाई रेजोल्यूशन के अंदर तुम्हें वो जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है वो उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं ओवरक्लॉकिंग की थोड़ा बहुत। तो हाँ, ये कार्ड आराम से ओवरक्लॉक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर्स मैंने मैक्सिमम नोट करे थे 80s में जा रहे थे, और वो भी ये अगेन तुम कोई खतरनाक सा एसूस का ट्रिपल फैन, MSI का ट्रिपल फैन, कुछ अच्छा खासा कूलर लोगे तो आराम से उससे भी कम होंगे। सो टेम्परेचर्स भी अगेन काफ़ी अच्छे हैं इस कार्ड के साथ। मैंने ओवरक्लॉकिंग करी तो तुम भी इसके अंदर ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो। हाँ, ओवरक्लॉकिंग में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि पुराने जनरेशन के अंदर जो था, एटलीस्ट AMD ने कुछ जहाँ तक मुझे याद है फ्रीक्वेंसी लिमिटेशंस लगा रखी थी कि तुम एक सर्टेन बैरियर से आगे फ्रीक्वेंसीज को ओवरक्लॉक नहीं कर सकते इन लोअर मॉडल्स। लेकिन जो हायर मॉडल्स आया था, आई थिंक 6950 XTX आई थिंक सबसे टॉप एंड मॉडल था, उसके अंदर वो बैरियर नहीं था। ठीक है, AMD ने काइंड ऑफ एक खुद से आर्टिफिशियल बैन लगा रखा था ओवरक्लॉकिंग पे। नॉट आर्टिफिशियल बैन कंप्लीटली, बट एक्सट्रीम ओवरक्लॉकर्स के लिए, नॉर्मल ओवरक्लॉकर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं थी वो, बट वो मुझे इस जनरेशन के अंदर देखने को नहीं मिला। ठीक है, इस जनरेशन के अंदर तुम क्लॉक स्पीड को काफ़ी ऊपर तक ले जा सकते हो, जहाँ तक शायद तुम ले जा भी नहीं पाओगे। वो चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि इससे भी ऊपर के कार्ड्स आएंगे इन फ्यूचर, बट एटलीस्ट इस कार्ड के अंदर मुझे वो लिमिटेशंस देखने को नहीं मिली। ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो, ओवरक्लॉक करके तुम्हारी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बढ़ेगी, तुम बढ़ा सकते हो। एंड हेडरूम हाँ तुम्हें देखने को मिलेगा इन मेमोरी एंड इन कोर्स। अगेन ये सिलिकॉन टू सिलिकॉन भी वेरी करता है, तो हो सकता है मुझे कम मिले, तुम्हें ज़्यादा मिल जाए, तुम्हें कम मिले, मुझे ज़्यादा मिल जाए। टोटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड कार्ड टू कार्ड। पावर कंजम्पशन की अगर बात करें तो पावर कंजम्पशन अगर तुम नॉर्मल कर रहे हो, तुम्हारा नॉर्मल तो ये अपनी जो है तुम्हारा 355 वॉट का टोटल बोर्ड पावर, उसको आराम से हैंडल करता है। ठीक है, उसको आराम से हिट करता है और तुम्हें उससे ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट देयर इज ऑलवेज अ बट। अगर मैं पीक पावर की बात करूँ, अगेन बिकॉज ये कार्ड अभी मार्केट में आया नहीं है, एटलीस्ट जब मैं इस वीडियो को टेस्ट कर रहा हूँ, जब टेस्ट हो रही है, जब तुम इसको खरीदने जाओगे, जब तुम रिव्यू देखोगे तभी आ चुका होगा। तो जब मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास अर्ली ड्राइवर्स हैं
मार्केट में ऑफिशियल ड्राइवर्स नहीं है, अर्ली ड्राइवर जो AMD ने प्रोवाइड करे, सॉफ्टवेयर्स जो कि इसको सपोर्ट अभी नहीं करते हैं। तो मैंने GPU-Z सॉफ्टवेयर को यूज़ करा था मैं मॉनिटरिंग के लिए, पावर कंजम्पशन की मॉनिटरिंग के लिए, एंड मैं हार्डवेयर इन्फो दोनों को यूज़ करा था। तो पहली बात तो GPU-Z के अंदर पावर कंजम्पशन का कोई सेक्शन ही नहीं दे रहा था वो, ठीक है, क्योंकि आई थिंक क्योंकि GPU-Z, क्योंकि अभी कार्ड लॉन्च ही नहीं हुआ है तो GPU-Z कहाँ से दिखाएगा, सपोर्टेड नहीं होगा। बट हार्डवेयर इन्फो के अंदर पावर रीडिंग्स दिख रही थी। तो हार्डवेयर इन्फो के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, कार्ड 355 वॉट की अपनी जो एवरेज है, ठीक है, उसको मेंटेन करता है, नो इश्यूज। बट पीक्स, ठीक है, पीक्स बीच बीच में, ठीक है, ये 500 वॉट्स तक तुम्हें, कुछ पीक्स तुम्हें जो है वो दे सकता है, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड है। कांस्टेंट पावर ड्रॉ नहीं है तुम्हें 500 वॉट का जो मैं कह रहा हूँ ना, वो कांस्टेंट पावर ड्रॉ नहीं है। वो कुछ पीक्स हैं जो तुम्हें कुछ, जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ट्रांजिएंट आ जाएगा, कुछ ज़्यादा ही हाई लोड आ जाएगा, वहाँ पे कुछ सेकंड, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, नॉट सेकंड, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ये 500 वॉट प्लस जो है वो जाएगा, ठीक है, जा सकता है। एंड दिस इज़ टोटली नॉर्मल, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे टेम्परेचर्स भी कंट्रोल में है, डोंट वरी अबाउट इट। बट एक बिहेवियर था तो मैंने वो तुम्हें बता दिया। बट ऑन एवरेज 355 वॉट की अपनी पावर को ये आराम से वो करता है, ठीक है, रिस्पेक्ट करता है। परफॉर्मेंस तुमने देख ली, 4080 से फास्टर है, ठीक है, 4080 से सस्ता है, और साइज वाइज कनेक्टर के मामले में भी बेटर है। रे ट्रेसिंग में, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, रे ट्रेसिंग में स्टिल एनवीडिया एडवांटेज में है, बट काफ़ी हद तक AMD ने कैचअप कर लिया, बट स्टिल एनवीडिया के पास एडवांटेज है। बाकी अगेन प्रोडक्टिविटी की बात करूँ तो मैंने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की इसमें टेस्टिंग नहीं करी है, बट अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से ले सकते हो। 24 GB की VRAM है, ब्लेंडर तुम आराम से चला सकते हो, अनलेस तुम्हारे पास कोई कूडा एक्सेलरेटेड एप्लीकेशन है जो कि कूडा पे अच्छे से चलती है, ऑप्टिमाइज्ड है एनवीडिया के सॉफ्टवेयर के लिए, देन तब तो फिर मैं कुछ क्या ही बोलूँ, क्योंकि वो एनवीडिया ऑप्टिमाइज्ड, ऑफ कोर्स तुम एनवीडिया को उसके लिए फेवर कर रहे हो तो एनवीडिया ही लेना पड़ेगा। बट इन जनरल इंप्रूवमेंट्स हैं, फास्टर है, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग करनी है, आराम से आंख बंद करके कर सकते हो, नो हिकअप्स, ठीक है, नो हिकअप्स। एटलीस्ट मैंने अपने दूसरे चैनल पे शैडो लाइव स्ट्रीम करके देखी, मतलब प्राइवेट करके, क्योंकि अगेन टेस्ट कर रहा था, कोई ग्लिच नहीं, कुछ नहीं, आराम से स्मूथ तुम कर सकते हो, ले सकते हो। गेमिंग, तुम्हें एडिटिंग करनी हो प्रीमियर प्रो में अपने यूट्यूब की वीडियोस, कुछ भी वीडियोस, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल, इवन विद अर्ली ड्राइवर्स, ठीक है, ये अर्ली ड्राइवर्स के साथ भी कोई इशू नहीं आया। ऑल्दो मुझे एक चीज़ देखने को मिली थी, अगेन वो मेरे पास अर्ली ड्राइवर्स हैं, वो इसलिए कि AMD का जो नॉइज सप्रेशन वाला सॉफ्टवेयर है वो उसका ऑप्शन नहीं था मेरे पास, जो एड्रेनलिन ड्राइवर्स हैं उसके अंदर, बट वो इसलिए बिकॉज आई थिंक मेरे पास अर्ली ड्राइवर्स हैं, बाद में आ जाएगा जब पब्लिक रिलीज होगा, बट उसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। अब आते हैं प्राइसिंग पे। तो प्राइसिंग इसकी जो है वो मुझे बताई जा रही है, एटलीस्ट देखो आज इसका रिव्यू एम्बार्गो है, बिकना ये कल से शुरू होगा, तो टेक्निकली प्राइस का मुझे भी फिक्स आइडिया नहीं है। मुझे AMD ने एक आइडिया बताया कि इस प्राइस रेंज के आसपास आएगा। ऑफिशियली इसकी प्राइस जो है वो $1000 है US के हिसाब से, 4080 की प्राइस $1200 है, यानी कि $200 महंगा। ये इसकी जो मुझे प्राइस AMD बता रहा है कि ये जो कार्ड है 7900 XTX, ये कार्ड वैसे तो 1 लाख के आसपास आना चाहिए, एग्जैक्ट 1 लाख के आसपास ये कार्ड आना चाहिए, जो कि सुनने में 1 लाख बहुत बड़ी कीमत है, बट अगर तुम 4080 से कंपेयर कर रहे हो, परफॉर्मेंस देख रहे हो, तो मैं बोलूँगा उस रिस्पेक्ट में काफ़ी अच्छी प्राइस है। बट AMD ने यह भी बोला है कि शुरू में कुछ कम शिपमेंट्स आएंगी या कार्ड्स कम होंगे, तो उस वजह से हो सकता है तुमको ये प्राइस 1,10,000 के आसपास भी दिख सकती है। बट उन्होंने आइडिया यही दिया है मुझे कि 1 लाख से 1,10,000 के आसपास का, ठीक है, तो इस रेंज के अंदर जो है वो ये कार्ड आएगा। अगेन मैं ट्राई करूंगा कि मैं AMD से एक कंफर्म प्राइसिंग लेके इसको पिन कमेंट में बता दूंगा, बट अगेन अभी के लिए उन्होंने मुझे यही रेंज दी है, 1 लाख से 1,10,000 के आसपास का आ जाएगा, तो उसके बाद पता चल जाएगा। बट अभी के लिए मैं इस रेंज को कंसिडर करके चल रहा हूँ, तो अगर इस रेंज में भी आता है तो इस रेंज के अंदर भी ये कार्ड बीस्ट है, ठीक है। मैं बोलूँगा डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर तुम्हें गेमर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, इवन स्ट्रीमर हो, ये कार्ड तुम्हें लेना चाहिए। बिकॉज अगर तुम एक स्ट्रीमर हो, तुम 1080p पे खेलते हो, क्योंकि जनरली 4K पे बहुत कम गेम स्ट्रीम होते हैं, स्ट्रीमर्स बहुत कम स्ट्रीम करते हैं, ठीक है। 1080p में ये कार्ड ऑब्लिटरेट करता है, लाइक डिमोलिश, ठीक है, कंप्लीटली वाइप ऑफ 4080 को, ठीक है। 2K पे मैंने तुम्हें दिखाई दिया, वाइप ऑफ, ठीक है। साइबरपंक जैसे गेम जिसके अंदर एनवीडिया अच्छा परफॉर्म करता है 1440p में, उसको भी एकदम सफाया कर देता है। तो AV1 एनकोड, डीकोड, एवरीथिंग, तो तुम्हें हर तरीके से जो है वो बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं गेमिंग के अंदर। जैसे कि मैंने तुम्हें बोल दिया, अगर तुम हाई रेजोल्यूशन पे गेमिंग करते हो, तुम्हें सुंदर सुंदर सीन्स देखने हैं, 4K में खेलना है, ब्यूटीफुल सीनरी देखनी है, तो तुम जो है 8 से 12% का परफॉर्मेंस इंक्रीज एक्सपेक्ट कर सकते हो 4080 से। तो 4080 से ये 8 से 12% 4K में भी फास्टर है, तो तुम्हें 4K में भी ज़्यादा FPS देखने को मिलेंगे, सुंदर सुंदर विजुअल्स का तुम जो है वो मजा ले सकते हो। सिंपल लैंग्वेज
लैंग्वेज में 1080p में खेलोगे तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है इसमें और 4080 में। अगर तुम 1440p पे खेलते हो मेरी तरह तो इतना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और अगर तुम 4K में खेलते हो तो इतना डिफरेंस है इसमें और 4080 के बीच में। और अगर तुम प्राइस में देखोगे तो ये सस्ता है, एटलीस्ट अगर ढंग की प्राइस में आए तो ये सस्ता है 4080 से। हर रिस्पेक्ट में AMD ने इस बार जो है वो डिमोलिश कर दिया है एनवीडिया को। मैं बोलूँगा दिस इज कंप्लीट विक्ट्री। सो हर टर्म में तुम किसी भी टर्म में इसको लो, वैल्यू में, परफॉर्मेंस में, फीचर्स में भी तुम्हें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं जो तुम्हें एनवीडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। पावर कंजम्पशन के मामले में तुम ले लो, वैल्यू के मामले में तुम ले लो, ये कार्ड विन कर रहा है। ठीक है, तो अगर तुम एक फुल फ्लेज पीसी बिल्ड कर रहे हो, टॉप एंड पीसी बिल्ड, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू बाय दिस कार्ड। मुझे नहीं पता तुम्हारा बजट कितना होने वाला है, तुम किस ब्रांड का लेते हो, एसूस का, MSI का, गीगाबाइट का, या ये रेफरेंस डिज़ाइन, दैट्स टोटली अप टू यू। बट दिस टाइम फॉर गेमर्स, ठीक है, गेमर्स के लिए एक अच्छी चीज़ है कि AMD विन कर रहा है फाइनली। ऑल्दो इसने 4090 को बीट नहीं किया, ठीक है, 4090 स्टिल सबसे फास्टेस्ट ग्राफिक्स कार्ड, तो एनवीडिया के पास अभी भी सबसे फास्टेस्ट ग्राफिक कार्ड का टाइटल है। बट आई होप कि AMD इसका भी कुछ एक टॉप वर्जन लेके आए जो कि 4090 को भी चैलेंज करे, बिकॉज वी नीड कॉम्पिटिशन। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा तुम इसको आराम से बाय कर सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के बीच में, शेयर करो उनको। आई बटन से मैं आय हाय लग गया कार्ड मुंह पे, आई होट कर दिया मेरा। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। आई बटन में कुछ वीडियोस दे दूंगा, देखनी तो देखना, नहीं देखनी तो आय हाय मेरे लग गई, जो भी है। प्लीज़ डू दैट स्टफ, लाइक शेयर। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।